अच्छा, बट एक और बात जो गुल ने की थी कि रिप्रेजेंटेशन जो हमारी उम्र के लोग जो हैं मिलेनियल जेन जी जो जिसमें भी आप डाल दें, वो जब नॉर्मल टीवी देखते हैं तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट आई आल्सो हैव कि हमारे टीवी पे जहाँ तक मुझे याद है, मैं पाकिस्तान छोड़े हुए कई साल हो गए हैं मुझे, शायद अब बहुत बेहतरी आ गई हो। लेकिन या तो न्यूज़ है या ड्रामे हैं जिसमें शादी टूट रही है, या शादी होने वाली है या शादी हो गई है और कुछ मसले हैं या दूसरी शादी होनी है। दिस इज़ एज़ फार एज़ आई नो पाकिस्तान में ये मेजर था, बीच में कुछ खाना पकाना भी रहता है। एक ज़माने में म्यूज़िक था, वो चला गया, स्केच शोज़, कॉमेडी शोज़ मुझे नहीं पता कि अब हैं या नहीं हैं। तो अपने जैसे लोग लोगों को यूट्यूब पे देखते हैं। देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट व्हिच कम्स टू व्हाट डॉक्टर साहब डज़, असद एंड व्हाट काज़ी डज़, where Asad makes fully educational videos and पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा मुझे नहीं याद कि टीवी पे कोई ख़ास एजुकेशनल कंटेंट बनाया गया हो। और काजी डज इंटरव्यूज विद हर किसी टाइप के पर्सन से, मतलब देयर इज नो कि हम सिर्फ पॉलिटिशियन से बात करेंगे या सिर्फ हम करंट अफेयर्स या इश्यूज वाले लोगों से बात करेंगे। तो असद फर्स्ट देन काजी, how do you feel the audience has reacted to this sort of content? क्या लोगों को समझ आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है? Because I'll give some context. One of the things I want to do with TPR Pod is provide an alternative that is constructive in like generally, मतलब हंसी मजाक ये वो सब अपनी जगह, बट कोई ऐसी काम की बात जो कि मेरा ख्याल है हमारे टेलीविजन पे नॉर्मल टीवी पे नहीं आती लोगों के लिए। लाइक राना साहब इज डूइंग फुल घुस घुस के ट्रैवल फूड वगैरह, इरफान जनेजो इज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट इन मेनी वेज, बट काफ़ी फिर डीप बातें भी हो जाती कि मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किया, फिल्म मेकिंग आर्ट वगैरह के बारे में। Kazi is talking people, you're doing medical content. Gul also spoke about like the series that she's doing which have underlying messages. Asad, do you think people are appreciating this? Are they appreciating it more now पहले से ज़्यादा है या अभी भी बहुत टाइम है इसके बढ़ने में? How do you feel about this? पूरे So पाकिस्तान के लिए आप that's जवाब दें। a very loaded question. Yeah. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जो आपने बात की कि जहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, एंड आई वांट टू पिच इन समथिंग एज वेल, Hmm. कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप उसको देखें ना कि लोग किस तरीके से उसको परसीव करते हैं, दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि लोग डिफरेंट कंटेंट को किस तरीके से उसके साथ बिहेव करेंगे। तो हुआ ये कि जब एक हमारी जो मेन इंडस्ट्री थी वो डेड एंड पे पहुंच गई, जहाँ पे पॉलिटिशियंस आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज दैट यू हैव, वहां पे एक डेड एंड क्रिएट हो गया, हर चीज का एक फुकदान हो गया। आपके पास जो कंटेंट था, जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड था, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसाइकल्ड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। एक खातून है, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, और फिर ये खवातीन भी जो है ना इनके मसले खत्म नहीं होते क्यों? यही कह रहे हो ना तुम भी? मैं यही कह रहा हूँ कि मसले खत्म नहीं होते। मैं कहता हूँ कि they were selling that tragedy porn on Right, the on the right, main। right. तो अब हुआ ये कि अब जो सोशल मीडिया का जो असल जिसको केटर करता है वो हमारी जेन जी है। आई सी मोमिना एंड द रेस्ट ऑफ हर क्रू, उसके जो दोस्त हैं, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मतलब मेरा दिमाग फट जाता है देख के कि कितनी अमेजिंगली दे एक्लिमेटेड टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट दैट इज Yeah, द सोशल मीडिया, yeah. जो शायद हमारे जनरेशन और ऑब्वियसली हमसे ऊपर वाले जनरेशन नहीं समझ पाए हैं सही से अभी तक। तो जहां तक बात आ रही माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन हल्की फुल्की तरीके से हो रही है, जहाँ पे आप मेन स्ट्रीम कंटेंट को अब यूट्यूब पे दिखा रहे हैं ताकि लोग यूट्यूब पे देख सकें इसको। फिर हम लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सामने इस कंटेंट को जिंदा होते हुए और बढ़ते हुए देखा है। बट जेंजी इज प्रोबेबली द ओनली जनरेशन एट द मोमेंट जो उसको सही से उसके साथ इवॉल्व हुई है और Hmm. होगी आगे। Hmm. जहाँ तक बात आती है कि लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं डिफरेंट कंटेंट के साथ, तो व्लॉगिंग वाज अमेजिंग एंड इज अमेजिंग बिकॉज व्लॉगिंग में आप एक ऑडियंस, एक दोस्त बनाता है who's on the screen, and you day to day आपको उसके बारे में ज्यादा ज्यादा इल्म होता रहता है, and you kind of get closer to them। तो that's a very एक डिफरेंट सोशल डायनामिक है जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई।
अब एजुकेशनल कंटेंट की बात आई, इंफोटेनमेंट की बात आए, और अगर पॉडकास्ट की बात आए, तो उसकी जो ऑडियंस है ना वो स्लोली इवॉल्व होगी. वी कांट जस्ट प्रेजेंट देम समथिंग न्यू एंड देन एक्सपेक्ट देम टू एम्ब्रेस इट फॉरन से. तो मैंने एक चीज फेंकी, सडनली अगले साल हो सकता है कोई एक इंजीनियर हो जो इंजीनियरिंग इंफोटेनमेंट कंटेंट बना रहा हो, तो पीपल विल गेट प्राइम्ड एंड देन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द कंटेंट वी आर थ्रोइंग. तो लोग कहते हैं कि लोग समझते नहीं है. मैं कहता हूँ लोगों को, लोग नहीं समझते, दैट्स फाइन. यू थ्रो व्हाट यू वांट टू थ्रो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग उस तरफ प्राइम हो जाएंगे. So I think it's an evolutionary process and it's going somewhere. I think it's going in the positive direction.